नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। क्या अखिलेश यादव अब इंडिया गठबंधन के डूबने की सबसे बड़ी वजह बनेंगे, खास तौर पर 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में? जिस तरह से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने 4 सूची जारी की, ये 4 सूची हर किसी को हैरान कर रही है कि आखिरकार किस रणनीति के साथ समाजवादी पार्टी ने इन उम्मीदवारों पर बात फाइनल की है। जिस तरह से चारों सूचियों में ऐसे नाम ऐसी सीटों पर फाइनल किए गए हैं, कांग्रेस अब अखिलेश के इस फैसले से नाराज नजर आ रही है। अखिलेश यादव के ये उल जलूल फैसले क्या इंडिया गठबंधन को चुनाव से पहले ही हराते हुए नजर आएंगे? ये सवाल लगातार बन रहा है और यहाँ पर इस खास प्रोग्राम के जरिए हम इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इंडिया गठबंधन को अब अखिलेश यादव पूरी तरह से कमजोर करने का काम कर रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरह से पहले पेच फंसता हुआ नजर आया और अब अखिलेश के फैसले यूपी में कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। शिराज है मेरे साथ। शिराज, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। देखिए, अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो आपको भी याद होगा विधानसभा चुनाव में किस तरह से अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में जमकर बवाल काटा, किस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर वो सवाल उठाते हुए नजर आए और उन्होंने एक बात कही थी कि हमें नहीं पता था कि जो गठबंधन है वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है और विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है। और जिस तरीके से यूपी की 80 सीटों में से महज 17 सीटें कांग्रेस को दी जाती हैं और कहा जा रहा है कि 6 से 7 सीटें सहयोगी दलों को देते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में अखिलेश ने जो 4 सूची यहां पर जारी की है लोकसभा चुनाव को लेकर, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि चारों सूचियों को लेकर आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दर्शाता है कि जिस तरीके से लगातार चंद्रशेखर आज़ाद का जिक्र करें, जो मौजूदा अभी चर्चा के विषय हैं, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने पहले ही नगीना सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन वहां पे सपा ने अपना प्रत्याशी उतार दिया और मनोज कुमार को वहां से उम्मीदवार बनाया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद ये सपना देख रहे थे कि लोकसभा चुनाव नगीना सीट से लड़ेंगे और इस बात को भी कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं वो शामिल भी हो सकते हैं, लेकिन क्या अखिलेश यादव चंद्रशेखर आज़ाद से मिलने पहुंचे? क्या चंद्रशेखर आज़ाद से बात की? क्या जिस तरीके से बीजेपी पार्टी जो है वो लगातार क्षेत्रीय दलों से मुलाकात कर रही है, छोटे दलों से मुलाकात कर रही है, आज कांग्रेस है जो कभी जमीन पे नहीं उतरती थी, आज राहुल गांधी कुलियों से मुलाकात कर रहे हैं, किसानों से मुलाकात कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि भाई आप राज्य के सबसे बड़े विपक्षी पार्टी है आपके पास, लेकिन आप उन क्षेत्रीय दलों से क्यों नहीं मिलने जा रहे हैं? आपने चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि भले ही नई पार्टी है, वो विस्तार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक है उनके पास। एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव के जो फैसले हैं उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। जो असदुद्दीन अवैसी की पार्टी है AIM, उसने साफ तौर पर कहा था कि जी हमें 5 सीटें दे दीजिए और कहीं ना कहीं इस पे पल्ला झाड़ लिया समाजवादी पार्टी ने और साफ तौर पर कहा ये कांग्रेस का काम है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सीट आपने कांग्रेस को दिया, आप पहले खुद कह रहे थे 11 सीटें दूंगा, बातचीत हुई तो फिर आपने 17 सीटें दी, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यही है कि आपने असदुद्दीन अवैसी की पार्टी को लेकर जिक्र किया, आपने पहले उनको शामिल नहीं किया, जब वो खुद आपके पास आ रहे हैं तो क्यों नहीं आप उनके बारे में सोच रहे हैं? यहाँ पर कहा जाता है कि यूपी की सियासत में पीडीए वोट बैंक एक बड़ा रोल अदा करता है। कहा जाता है कि पूरे के पूरे सियासी समीकरण को बदलने की ताकत ये वोट बैंक रखता है। अगर यहाँ पर बात की जाए मायावती की, जिन्हें दलितों का मसीहा कहा जाता है, अब तक वे 9 उम्मीदवार यहाँ पर उतार चुकी हैं, मतलब 7 से 9 उम्मीदवार उतार चुकी हैं और उनके इन 7 से 9 उम्मीदवारों को अगर आप देखेंगे तो मायावती सीधे सीधे इस वोट बैंक को साधने की कोशिश यहां पर की है। लेकिन अखिलेश यादव जो हमेशा कहते हैं कि पीडीए पर उनका अधिकार है, पीडीए सिर्फ और सिर्फ सपा का है, इस सूची में जिस तरीके से नामों का चयन किया गया है, कितना लग रहा है कि पीडीए वोट बैंक पर काम जो है वो समाजवादी पार्टी कर रही है? जी देखिए, मुझे इस बात में कोई भी कह सकते हैं सच्चाई नहीं दिखती, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने चंद्रशेखर आज़ाद को शामिल नहीं किया। भले ही आप नगीना सीट ना दें, लेकिन उनसे बात तो करें।
और लेकिन मुझे लगता है कि बिना दलित नेता के आप जो है दलितों का वोट बैंक कैसे हासिल कर सकते हैं, आप पीडीए की हित की बातें कैसे कर सकते हैं, या फिर जिस तरीके से असदुद्दीन अवैसी ने सीटों की मांग की उनकी पार्टी ने, तो आप बिना मुस्लिम कैंडिडेट के, बिना मुस्लिम नेता के आप कैसे जो है उनके हिमायती बन सकते हैं। क्योंकि ये बातें जो है ये कहने में अच्छी लगती हैं, आपको ये इस बात से आप वाकिफ होंगे कि भारत जैसे देश में आज भी जाति धर्म के नाम पर 65% वोट पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये है कि अगर आप एकजुटता की बात कर रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं, फिर आपने एकता दिखाई कहाँ? आपने दलितों को साइड कर दिया, आपने मुस्लिमों को साइड कर दिया, फिर आपके साथ है कहाँ? आपके साथ कौन है? आप किस बेस पे पीडीए का नारा दे रहे हैं? और बड़ा सवाल यही है कि जिस पीडीए का बात कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, क्या वो अल्पसंख्यक अब अखिलेश यादव पर भरोसा जताएगा? क्या वो दलित अखिलेश यादव के साथ है भी या नहीं? अखिलेश यादव भले कितनी सफाई दे दें, लेकिन निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं कुछ फैसले हैं जिनको लेकर समाजवादी पार्टी पर भी अब सवाल उठने लाजमी है। शिराज, यहाँ पर एक आखिरी सवाल और रहेगा। जिस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश को कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से होते हुए दिल्ली का रास्ता निकलता है, यानी कि जिसे भी दिल्ली की सियासत तक पहुंचना है उसे कहीं ना कहीं यूपी पर फतेह हासिल करनी पड़ेगी। इंडिया गठबंधन का खेल जिस तरीके से अखिलेश बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इस चीज से कांग्रेस भी नाराज है और आम आदमी पार्टी भी नाराज है। तो क्या लग रहा है, क्या चुनाव से पहले ऐसा हो सकता है, इसकी संभावनाएं हैं कि इंडिया गठबंधन से अब अखिलेश यादव को ही बाहर कर दिया जाए, जिस तरीके से वो सीटों को लेकर फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं? मायावती जिन्हें दलितों का मसीहा कहा जाता है, चंद्रशेखर का आपने नाम लिया, एआईएमएम की बात की जो अल्पसंख्यकों का जो वोट है अपने पास रखता है, तो तीन यहां पर वोट बैंक को, तीन बड़ी पार्टियों को यहां पर जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ सपा की वजह से इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया जा रहा है, क्या कांग्रेस इस नुकसान को भोगने के लिए सहमति देगी, तैयार होगी, या फिर यहां पर इस दलित वोट बैंक को और अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने के लिए अखिलेश के खिलाफ ही कांग्रेस जाती हुई नजर आ सकती है? जी देखिए, अब लोकसभा चुनाव नजदीक है और आज तो चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान भी करेगा। निश्चित रूप से सवाल जरूर उठ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को इन बातों पर सोच विचार जरूर करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अवैसी को मना किया, उन्होंने 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, वो भी वो सीटें, आप खास तौर पे बात करें कि बदायूं सीटें हैं, आजमगढ़ सीट है या संभल सीट है, ये तमाम जो सीटें हैं, मैनपुरी है, जहां पे कह सकते हैं सपा का गढ़ माना जाता है, और वहां पे मुस्लिम कैंडिडेट उतारना, और उसके बाद से जिस तरीके से मायावती ने जो 7 उम्मीदवार उतारे हैं उसमें से 5 मुस्लिम है, तो कहीं ना कहीं सपा जो है अपने फैसले में खुद फंसती हुई नजर आ रही है। और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रही है, वो कांग्रेस का खेल भी बिगाड़ रही है, वो इंडिया गठबंधन का खेल भी बिगाड़ रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस पर सोच विचार करने की जरूरत है कि एक तरफ जो बीजेपी पार्टी है जो सत्ता में है वो 400 पार का नारा जरूर लगा रही है, लेकिन वो जो छोटे दल हैं उनको अपने पाले में समेटने का कार्य कर रही है। आप देखिए, पशुपति पारस को राज्यपाल बनाने तक का ऑफर दिया गया, जीतन राम मांझी को अपनी कैबिनेट में शामिल किया गया, उपेंद्र कुशवाहा, तमाम जो बड़े नाम है। आप देखिए कि आरएलडी जो कि अभी कुछ दिन पहले ही वो सपा के साथ थी, लेकिन जरूरत पड़ने पर उन्होंने पाला बदला। तो निश्चित रूप से जो आपके साथ आना चाहते हैं उनको आप ले नहीं रहे हैं, लेकिन जो आपके साथ रहना चाहते हैं वो तो जो जिसके साथ आप रहना चाहते थे वो तो आपको छोड़कर चले गए। तो सवाल उठता है कि आखिर अखिलेश की रणनीति क्या है और आने वाले समय में किस तरीके से अब कांग्रेस अखिलेश को लेकर के फैसला करती है, ये भी एक सोच विचार का विषय है। वाकई में देखिए, क्योंकि 4 सूची जिस तरीके से सपा की तरफ से जारी की गई है और अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस अखिलेश यादव के इस फैसले से कतई खुश नहीं है और अब कांग्रेस लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रही है बीएसपी और एएसपी से भी। देखना काफी अहम रहेगा कि आखिरकार लोकसभा चुनाव को लेकर अब इंडिया ब्लॉक में और कौन से बड़े बदलाव होते हुए देखे जाएंगे। क्या मायावती और चंद्रशेखर आजाद को इंडिया गठबंधन में शामिल करने के लिए अब कांग्रेस मोर्चा संभालती हुई नजर आएगी या नहीं, देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम 17 से सवाल में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।